हो सकता है माइंड को समझना बहुत ही आसान हो, लेकिन अगर हम उसके बेस पे समझें जैसा आज तक हम समझते आए हैं तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम सब समझने के लिए तैयार हैं, मिल करके स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए तैयार है, तो हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए जो कमाल हो जाए, यानी हमें समझ आ जाए माइंड क्या है। इसको आराम से देखते हैं, अभी देखते हैं ना, लाइव देखते हैं बजाय कि थ्योरेटिकली बात करने के। अगले कुछ सेकंड्स के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपने अंदर कुछ बोलना नहीं है। हम अपने अंदर बोलते रहते हैं ना सुबह से रात तक, कचर 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 कचर, तो कुछ बोलना नहीं है कुछ सेकंड्स के लिए। अब बताइए, आप में से कितने लोगों के माइंड में थॉट्स आने ऑलमोस्ट बंद हो गए थे? ऑलमोस्ट जीरो। जब हम अपने आप से बोलना बंद कर देते हैं तो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। क्या आप बिना बोले कुछ सोच सकते हो? कोशिश करके देखो। तो ये जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, इसके साथ में कुछ पिक्चर्स, कुछ सेंसेशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह से ये माइंड वर्क करता है। माइंड इन द सेंस हमारी ब्रेन। वहाँ पर भी हमको किसी कॉन्सेप्ट को बीच में घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा है जो हमको पता नहीं है। पता है, बहुत ही सिंपल है, ये ब्रेन है। अब जो जानवर है वहाँ पर लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। तो जानवर भी सोचते हैं। जैसे जंगल में जब शेर आता है तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किया और काम खत्म। उनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, लेकिन हमारी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वहां पर हम खुद जाकर के फंस जाते हैं। जरूरत नहीं भी है तब भी इमेजिन करने लग जाते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर से रिलेटेड। पास में कुछ हो गया था जिसको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक, सोचते रहते हैं। तो अगर हम अपने आप से बोलना बंद कर दें, जो कोई मुश्किल नहीं है, शुरू में अगर आप चाहें तो दिन में 2 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, 5 मिनट करिए। दिस इज रियल साइलेंस। जैसे औरों से भी आप चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि मैं आपसे नहीं बोलूंगा, वहां हम कर लेते हैं। ये उससे भी इजी है। ये देखो ना, यही प्रॉब्लम होती है, हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिफिकल्ट है। इट इज सो सिंपल। अगर ये बात हमको समझ आए तो बहुत आसान है। अभी तक क्या था कि हम थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट थॉट इज। अगर हम बोलना धीरे धीरे अपने आप से कम कर दें तो थॉट्स कहाँ है? थॉट्स की फिर उतनी ही जगह है जितनी उसकी होनी चाहिए। यानी आपको कोई काम करना है, कुछ प्लानिंग करनी है अपने पूरे दिन की, तो वहां पे थॉट्स की जरूरत है ना। तो वहां पे आप प्लान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोल बोल करके। अगर इसको स्लो मोशन में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम प्लान करते हैं अपने दिन को। मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूं, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से देखेंगे ना कि अब इतने बजे मुझे ये करना है, फिर इतने बजे ये करना है, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा। वो ये सब हम बोल ही तो रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। तो जब जरूरी है तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, तो थॉट बुरे नहीं है। जब हम मेडिटेशन को नहीं समझते तो हम क्या कहते हैं, थॉट्स आने बंद हो जाएं। थॉट्स आने बंद हो जाएंगे तो हम मर गए ना, जिंदा लाश हैं फिर तो हम। तो थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी सेल्फ चैटरिंग इज प्रॉब्लम। खुद से बोलना भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुद से बोलना मतलब सोचना। खुद से बोलिए। अगर आज हमको यह समझ आया कि माइंड क्या है, तो अब अगर खुद से बोलना ही है तो कुछ ढंग का बोलिए ना। आप अगर औरों से बात करते हैं तो सोच समझ के करते हैं ना, इन द सेंस देखते हैं कि किस बंदे से क्या बात करनी है। औरों से क्या बात करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो आप खुद से बात करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? खुद के माइंड को डस्टबिन बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है माइंड क्या है, थॉट क्या है। कभी हम इंक्वायरी नहीं करते हैं बैठ करके। अब ये जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं, ये क्या है? अगर इसको हम ध्यान से समझे तो एक हमारी ये बॉडी है जो अपने आप ही काम कर रही है। क्या हमको सोचने की जरूरत है अपने बाल बढ़ाने के लिए, या अपने आप बढ़ते हैं?
ब्रेथ चलाने के लिए क्या हमको सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मेरी ब्रेथ चले 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 चले? नहीं ना, अपने आप चलती है, नाखून अपने आप बढ़ते हैं, डाइजेशन अपने आप होता है। इसको आप कह सकते हैं नेचर की इंटेलिजेंस। जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए, वो सब हमारे अंदर ऑलरेडी फीडेड है। इसको आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं, नेचर्स इंटेलिजेंस। इसमें हम सब एग्री कर रहे हैं? कोई भी क्वेश्चन करने की गुंजाइश है यहां पर कहीं पर भी? जो भी हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो सब है हमारे पास में। उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू थिंक। और सर अगर हम बात करना बंद कर दें अपने आप से तो शायद हमारा फियर भी कम हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, फियर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फियर किससे रिलेटेड है? आप क्या फियर किसे हम कहते हैं? मेरे बच्चे हैं, ये अभी जॉब कर तो रहे हैं, लेकिन इसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं रहता है, कहीं नौकरी छोड़ ना दे, छोड़ देगा तो क्या होगा? यही चीज़ें होती हैं। शादी होगी तो पता नहीं लड़की कैसी होगी। ये मेरी बेटी है जिसको मैंने इतने प्यार से बड़ा किया है, अब इसका पति पता नहीं कैसा होगा, आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यही सब है ना फियर्स, और क्या है? यही सब तो है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से बोल ही तो रहे हैं। क्या जो हम बोल रहे हैं वो सब वैसा होता है क्या एक्चुअल में? हमारे पास्ट की इतनी बड़ी हमारी पीछे लाइफ है 40-50 साल की, हमने इतना कुछ अपने आप से बोला, जो कुछ बोला वो सब हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब हमको ये समझ आ जाएगा, अगर मेरे माइंड में थॉट आया भी कि ये ना हो जाए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो हम फ्री हो जाते हैं, डर नहीं होता है वहां पर। तो यहां तक हम पहुंच गए थे। वन इज इंटेलिजेंस, जो नेचर की इंटेलिजेंस है, उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा भंडार, वो पूरा खजाना हमारे अंदर है। आंखें अपने आप खुलती हैं, अपने आप बंद होती हैं। जब बंद होती है तो अपने आप नमी आ जाती है, ब्रेथ अपने आप चल रही है, अपने आप सब कुछ अपने आप हो रहा है। अगर हमारा हाथ कट भी जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से और हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे जानवरों में होता है, तो अपने आप हीलिंग हो जाती है, अपने आप वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, अपने आप सब कुछ हो जाता है। उसके लिए बोलना थोड़ी पड़ेगा कि ब्लड क्लॉट बनो 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 बनो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ थॉट को यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। थॉट की लिमिटेशन क्या है ये हमको पता होना चाहिए, माइंड की लिमिटेशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। बल्कि जितना हम कम बोलेंगे उतनी जल्दी हीलिंग होगी। आप बीमार हैं, जितना अपने अंदर बोलेंगे मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहा, उतना ही टाइम लगेगा। अगर उस टाइम पे आप रेस्ट करें 2-3 दिन के लिए तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जानवर यही तो करते हैं। तो थॉट हमको जो नेचर की रियल इंटेलिजेंस है उससे दूर कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। ये जो हमारा माइंड है, जो हमारी थिंकिंग है, वो इंटरफेयर कर रही है नेचर के इंटेलिजेंस में। अगर वो इंटरफेयर कम करे तो सब कुछ बढ़िया है। सो अब क्या होता है, हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर सबसे पहले कोई एक्सपीरियंस होता है हमारे 5 सेंसेस के थ्रू, आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, वो अंदर फीड होना शुरू हो जाता है। उन एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जाता है कुछ वर्ड से। ऐसे हम सीखते हैं। क्या स्कूल में ऐसे नहीं सीखा हमने? ए की फिगर माइंड में आ गई, ए बोलते ही ये सिंबल आ गया। एक वर्ड है, जिस तरीके से हम ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो ए के साथ में कुछ और जुड़ गया, बी के साथ में कुछ और जुड़ गया, दोनों ही साउंड्स हैं लेकिन अलग अलग सिंबल्स जुड़ गए। फिर उसको हमने मिक्स कर दिया, एप्पल बन गया। एप्पल के साथ में एक इमेज जुड़ गई। ये जो एसोसिएशन है इसको नॉलेज बोलते हैं। एक्सपीरियंस में नॉलेज में हमको फर्क समझ आ रहा है? एक्सपीरियंसेस आप मुझे देख रहे हो, नॉलेज नहीं भी है कि संदीप है, तब भी उससे देखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक्सपीरियंस चाहे हम हो, चाहे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, एक्सपीरियंस तो उन्हें भी होता है। उसके लिए अंदर बोलने की जरूरत तो नहीं है ना, मुझे देखना है तब मुझे दिखेगा। बोलने की जरूरत क्या है? कब है बोलने की जरूरत? जब आपको पास्ट को याद करना है कि नहीं? बिना बोले आप पास्ट को रिट्रीव कैसे करोगे? उस मेमोरी को, मतलब उसको रिकॉल कैसे करोगे? फ्यूचर के बारे में कुछ इमेजिन करना है तो वहां पे वर्ड्स की जरूरत है, पिक्चर्स की जरूरत है, सिंबल्स की जरूरत है, यानी कि मेमोरी की जरूरत है। तो मेमोरी को आप कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर, ब्रेन को आप कह सकते हो एक हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बोलते हैं और जो बोलते हैं उससे रिलेटेड कुछ आता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर सिर्फ बोला यानी कि एप्पल और एप्पल की इमेज आई तो उसको आप थॉट बोल सकते हैं। दैट इज जस्ट अ थॉट, दैट इज नॉट थिंकिंग। बट अब अगर मैंने आपसे पूछा कि एप्पल कौन सा अच्छा होता है,
एप्पल कई तरह के होते हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है, इंपोर्टेड या इंडियन? अब आप क्या कर रहे हैं? हाँ, नाउ इट इज कॉल्ड थिंकिंग। अगर कोई थॉट तो आए और उसकी डायरेक्शन हम थोड़ी ठीक रखें तो थिंकिंग ठीक हो जाएगी। अब हम कब अवेयर हो सकते हैं कि हमारे अंदर क्या थॉट आया है, इन द सेंस कि हम अपने अंदर क्या बोल रहे हैं? कब अवेयर हो सकते हैं? जब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, यानी अपने आप से ना बोलने की प्रैक्टिस करी हो। अगर ये प्रैक्टिस ही नहीं करी है तो अपने आप ही अंदर कुछ कुछ बोलते रहेंगे। और फिर अगर आप मुझसे सवाल करोगे कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, तो मैं कुछ भी बोल दूंगा लेकिन होना कुछ नहीं है। जो आदत है उसी के हिसाब से तो काम होगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ यू कैन बी साइलेंट विद इन एंड विदाउट, इन द सेंस बाहर भी आप सिर्फ उतना ही बोल रहे हैं जितना जरूरी है, काम की बात है, फालतू की बातें नहीं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो जरूरी है बोलना जहां पर, वो बहुत कम है। एक्चुअल में जरूरी कब होता है? आपका हाथ कहीं पर जल गया है, अब आपको उसके ऊपर दवाई चाहिए लगाने के लिए, तो उस टाइम पे सोचना पड़ेगा, फटाफट से सोचना पड़ेगा, अच्छा ये कहां रखी हुई है ट्यूब, वहां पे गए, ट्यूब को खोला, ये किया, ये सब आप सोच ही रहे हैं, एक एक करके अपने आप से बोल रहे हैं और खोल करके आपने लगाया, वहां पे काम हो गया, खत्म। द मोमेंट अ जॉब इज डन, थॉट कम्स टू एन एंड। तो अब माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? जस्ट बी अवेयर ऑफ कि हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि उसके बाद में उस थॉट को हम चाहें तो तभी अबैंडन कर सकते हैं। तो मोमेंट यू से ये मेरे काम का नहीं है, वो चला जाता है। लेकिन अगर आप कहोगे ये थॉट मेरे अंदर क्यों चल रहे हैं पास्ट से रिलेटेड, ये नहीं आने चाहिए, तो वो नहीं जाता है, वो बना रहता है। नहीं आया क्लियर? नहीं, हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, कोई पास्ट मेमोरी आई या कोई फ्यूचर से रिलेटेड डर आया, आप कहते हो थॉट नहीं आना चाहिए, वो तो आ गया है ना। अब नहीं आना चाहिए क्या होता है? आ गया है ना वो तो ऑलरेडी, और आप उससे डर रहे हो, तभी तो आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से मैं क्या कह रहा हूं, वो थॉट आया, अब आप बोलिए कि थॉट नहीं जाना चाहिए, कि अगले 1 घंटे तक ये थॉट बना ही रहना चाहिए। 1 से लाख बना नहीं रह सकता। तो जब बना ही नहीं रह सकता तो डर क्यों रहे हो? इसको कहते हैं माइंड की समझ होना। हम उससे डर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। मतलब आप चाहो भी तो 24 घंटे कोई पास्ट मेमोरी बनी नहीं रह सकती। तो आप क्या कहोगे? नहीं, अब ये बनी रहनी चाहिए। अभी आप क्या कह रहे हो? नहीं बनी रहनी चाहिए। जैसे आप कहोगे ना वो बनी रहनी चाहिए, आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, छूट रही होगी बार बार, हाँ तो छूट जाएगी। और एक बार आपने इस तरीके से कर दिया तो हमेशा के लिए वो छूट जाएगी। उसका डर निकल गया, आपके अंदर से थॉट्स का डर निकल गया। जो भी थॉट आते हैं, जैसे भी थॉट आते हैं, आने दो, यानी कि सब तरह के डर हमारे अंदर से निकल गए। पास्ट से रिलेटेड जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो सब निकल गया। बचा क्या? प्रेजेंट बचा, ये मोमेंट रह गया। इस मोमेंट में क्या रह जाता है? जो है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम नहीं है इस मोमेंट में तो खुश रहना है।